भारत से जो पाकिस्तान ने पंगा लिया है वो पाकिस्तान को भारी पड़ रहा है, क्योंकि अब गर्मी का सीजन आता जा रहा है और भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित किया है, तो उसका असर धीरे धीरे दिखाई देने लगा है। पाकिस्तान पहले यह कह रहा था कि हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भारत हमारा पानी नहीं रोक देगा। फिर धमकियों का एक दौर चलने लगा कि तुम हमारा पानी रोकोगे तो हम तुम्हारी सांस रोक देंगे। लेकिन भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा था कि अगर डीजीएमओ लेवल की हम बातचीत भी करते हैं तब भी हम सिंधु जल समझौते पर किसी भी तरह की कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि भारत को पता था कि देर से ही सही लेकिन इसका असर दिखेगा जरूर। और इसका ट्रेलर अब दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान की नदियों में पानी की कमी आना शुरू हो गया है। और यह रिपोर्ट जो है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रिपोर्ट सिंधु नदी सिस्टम अथॉरिटी की रिपोर्ट है। और यह रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान की नदियों में अब 21% पानी का प्रवाह कम हो गया है। खैबर के कई बांध हैं जहां पर 50% तक के पानी की कमी हो गई है। और यही इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। बड़ी खबर यह है कि भारत से पंगा लेना इस वक्त पाकिस्तान को महंगा पड़ रहा है। कंगाली झेल रहे पाकिस्तान में जल संकट गहरा गया है और सूखने की कगार पर हैं मंगला और तरबेला डैम। ये वही डैम है जिनका मैं जिक्र कर रहा था। खैबर पख्तूनख्वा में मंगला और तरबेला डैम है जिसमें 50% पानी की कमी आ गई है। और ये खरीफ की फसल की बुआई का समय है और ऐसे में पानी की किल्लत हो रही है, वहां के किसानों को परेशानी हो रही है। सिंधु जल जो संधि स्थगित हुई थी उसके बाद अब पाकिस्तान को देखिए कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। और यही वजह है कि बार बार पाकिस्तान के आतंकी नेता और जो आर्मी है वो बौखलाते रहते हैं, सिंधु जल संधि को लेकर तमाम तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं। लेकिन अब आप देखिए भारत ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, भारत ने सिर्फ स्ट्राइक की। और उस वाटर स्ट्राइक का असर क्या पड़ रहा है? भारत की इस वाटर स्ट्राइक की चर्चा पाकिस्तान की असेंबली में हो चुकी है। पाकिस्तान के कई नेता चिंता जाहिर कर चुके हैं इस चीज को लेकर कि भारत की वाटर स्ट्राइक से हम भूखों मर जाएंगे, सूखा पड़ जाएगा पाकिस्तान में। और अब उसका असर होना धीरे धीरे शुरू हो गया है। दरअसल सिंधु जल समझौता स्थगित हुआ तो भारत ने यहां से रिपोर्ट भेजनी भी बंद कर दी। कब पानी छोड़ेंगे, कब पानी रोकेंगे, अपने हिसाब से पानी रोकते हैं, अपने हिसाब से पानी छोड़ते हैं। 5, 7, 10 दिन भी अगर आपने पानी रोक दिया फसल की बुआई के टाइम पे, फसल की सिंचाई के टाइम पे, तो फिर फसलें पूरी तरह से खराब हो जाएंगी। अब आप समझिए कि इसका जो इम्पैक्ट है वो भी दिखना शुरू हो गया है। क्या असर हो रहा है भारत की वाटर स्ट्राइक का पाकिस्तान पर, वो आपको समझना जरूरी है। वो मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में फसलों की बुआई पर इस वक्त संकट गहरा गया है। ये पहला असर हुआ है भारत की वाटर स्ट्राइक का जो पाकिस्तान पर की है। खरीफ की फसल की बुआई करना किसानों के लिए इस वक्त मुश्किल हो गया है, क्योंकि पानी नहीं मिल रहा है पाकिस्तान में किसानों को। और इसीलिए पाकिस्तान में किसान त्राहिमाम कर रहे हैं और अपनी सरकार को कोस रहे हैं। 2 प्रमुख बांधों पर पानी का स्तर बुरी तरह से गिर गया है। चिनाब नदी के पानी पर भारत का नियंत्रण है। झेलम नदी के मंगला बांध का जलस्तर भी कम हुआ है। सिंधु नदी के तरबेला बांध का स्तर भी गिर गया है। इन दोनों बांधों में, तरबेला और मंगला जिनका मैं जिक्र अभी भी कर रहा हूं, ये दोनों बांध खैबर पख्तूनख्वा में है और यहां पर वाटर लेवल 50% तक डाउन हो गया है, गिर गया है। और इस वक्त पाकिस्तान संकट में है, गहरे संकट में है। IRSA के मुताबिक पाकिस्तान में पानी के बहाव में करीब 21% की कमी आई है। ये बहाव जब मैं कह रहा हूं तो मैं 3 नदियों का जिक्र कर रहा हूं, सिंधु, झेलम और चिनाब। इन तीनों के बहाव में 21% की कमी आई है। और ये IRSA यानी कि सिंधु नदी सिस्टम अथॉरिटी जो है, ये उनकी रिपोर्ट है। और अब पूरी तरीके से पाकिस्तान को पानी मिलना है, नहीं मिलना है, कब मिलना है, कैसे मिलना है, ये भारत पर निर्भर है। और भारत ने डेटा साझा करना पहले ही बंद कर दिया है। ये इंफॉर्मेशन देनी बंद कर दिया है कि हम कब पानी छोड़ेंगे, कब पानी रोकेंगे। और ये पाकिस्तान के लिए एक मुसीबत बनता जा रहा है। पाकिस्तान में किसान इस वक्त त्राहिमाम कर रहे हैं। और ये सब कुछ हुआ पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं उनके चलते, जिसके बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया था। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे,
हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। तो पाकिस्तान को लग रहा था कि उनकी धमकियों से काम हो जाएगा, इसलिए पाकिस्तान के राजनेता, पाकिस्तान के फौजी और पाकिस्तान के आतंकी लगातार धमकियां दे रहे थे। लेकिन भारत अपने जो डिसीजन था सिंधु वाटर ट्रीटी जो है उस पर अडिग रहा भारत, और ये साफ कह दिया था आप किसी भी लेवल पर बातचीत कीजिए, लेकिन अब हम इस पर बात नहीं करेंगे। इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। भारत की वाटर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी संसद में सीनेटर सैयद अली जफर ने शहबाज और मुनीर को लेकर क्या कुछ कहा था, वो भी आप देखिए। हम अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। 3/4 जो पानी हमारा आता है सर टोटल बाहर से आता है। हमारी 10 में से 9 लोग जो है ये इंडस वाटर बेसिन के ऊपर ही रिलाय करके अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने डैम्स हैं, वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। तो इसलिए अगर ये हम इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है जिसको हमने डिफ्यूज करना है, इसको खत्म करना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या चेतावनी दी थी पाकिस्तान को आतंक को लेकर, वो भी आप देखिए। देश को कैसे बर्बाद किया गया है। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा, सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए, और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2%, 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की, जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं।